Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या क्या यूज है ये सब हम देखेंगे। ओके, इससे पहले हम हाइड्रोजन के एक्सपेरिमेंट्स देख चुके हैं, उसके किन के साथ में रिएक्शंस होती है और भी हाइड्रोजन की बहुत सी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोजन किन किन चीज़ों में यूज होता है, ठीक है, कैसे उसे यूज किया जाता है, ये सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, देखो, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन के क्या क्या यूज होते हैं। यदि हम फर्स्ट हाइड्रोजन के यूज की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का फर्स्ट यूज हम देखें तो एज ए फ्यूल की तरह हम उसे देख सकते हैं। हाइड्रोजन होता है वो फ्यूल की तरह यूज होता है, लाइक रॉकेट्स होते हैं उसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन की तरह यूज होता है, फ्यूल की तरह। ओके, मतलब जो भी रॉकेट यूज होते हैं, ठीक है, रॉकेट के अंदर जो पेट्रोल यूज किया जाता है, लाइक हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल क्या यूज होता है, पेट्रोल होता है, ठीक है, डीजल होता है। उसी तरह क्या होता है, रॉकेट्स जो यूज होते हैं उनके अंदर जो फ्यूल होता है वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन। अब लिक्विड हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन की ही लिक्विड फॉर्म। लाइक हमने हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में ले लिया तो वो एज ए फ्यूल यूज होता है, किसमें, एज ए फ्यूल ये यूज होगा किसके अंदर, एज ए ये फ्यूल यूज होता है किसमें, रॉकेट के अंदर। ठीक है, समझ आया किसमें यूज होने वाला है। चलो अब आगे देखो, इसके अलावा कोल गैस, वाटर गैस, ये भी फ्यूल की तरह यूज होते हैं। कोल गैस हम किसे बोलते हैं, कोल गैस होती है वो हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों गैसेस का क्या होती है, मिक्सचर होती है, कौन, कोल गैस। ओके, और कोल गैस को भी हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। इसी तरह वाटर गैस हमने देखा, वाटर गैस हम सब लोग जानते हैं क्या होती है, वाटर गैस होती है CO+H2। ओके, इसी को हम वाटर गैस बोलते हैं, ये वाटर गैस होती है और इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसको भी एज ए फ्यूल क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो समझ आया हाइड्रोजन किस किस में होता है और किस तरह फ्यूल की तरह यूज होता है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट यदि हम टॉपिक देखते हैं तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि अमोनिया का फॉर्मेशन किस तरह होता है। क्या जो अमोनिया का हाइड्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन को जब हम हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या हमारे पास में अमोनिया बनती है। उस प्रोसेस को हमने हेबर प्रोसेस बोला था। आई होप आप सब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आपको याद होगा। चलो, तो हमने क्या किया, हेबर प्रोसेस देखा। हेबर प्रोसेस क्या होता है, हेबर प्रोसेस और कुछ नहीं है, अमोनिया का फॉर्मेशन है। नाइट्रोजन की जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया बनता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस बोलते हैं। तो जो हेबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया फॉर्मेशन हुई, ठीक है, लार्ज अमाउंट में होती है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज होता है। उस अमोनिया को हम क्या करते हैं, वो अमोनिया एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, ठीक है। लाइक हम लोग जो भी अपने फार्मर्स है वो जो भी यूज करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, उसके अंदर क्या किया जाता है, एक आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। ओके, जो कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत उनको पता है कि फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। उन फर्टिलाइजर्स में एक फर्टिलाइजर होता है यूरिया, यदि नाम सुना हो तो, ठीक है, ये यूरिया फर्टिलाइजर होता है, इसके अंदर अमोनिया यूज होती है। जनरली इसका ये फॉर्मूला होता है यूरिया का, NH2C डबल बॉन्डो NH2। ओके, तो जो अमोनिया है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स है, तो उसके अंदर अमोनिया क्या होती है, यूज होती है। इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन अमोनिया यूज हो रही है। तो अमोनिया का इतना बड़ा काम होता है कि वो क्या यूज होती है, एज ए फर्टिलाइजर्स यूज की जाती है। तो आप लोगों को समझ आया कि अमोनिया यूज होती है और अमोनिया किससे फॉर्म होती है, हेबर प्रोसेस के थ्रू हम हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से जब रिएक्ट करवाते हैं,
आई होप रिएक्शन आप लोगों को याद भी होगी। N2 + 3H2 gives 2NH3। इसी को हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसी को हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो इसी के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा? अमोनिया का। ये हमारी अमोनिया है और इसको किस तरह यूज किया जाता है? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स की तरह। तो क्या हाइड्रोजन इसमें भी काम आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यदि हाइड्रोजन नहीं होगी तो आप अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। तो समझ आया हाइड्रोजन दूसरे तरीके में कैसे यूज होती है। ठीक है, अब देखो हम इसको देख लेते हैं। एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन हैज हाई हीट ऑफ कंबंशन, therefore it is used as a fuel in the form of coal gas, water gas and liquid hydrogen। लिक्विड हाइड्रोजन किस में किया जाता है? रॉकेट के अंदर एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। समझ आया? चलो ये समझाया मैंने अभी आपको। आगे देखो, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है ये। Ammonia is used in the manufacture of nitrogenous fertilizers like urea. Okay. Hydrogen is also used in manufacture of HCl and methyl alcohol. ठीक है, हाइड्रोजन अमोनिया के फॉर्मेशन में यूज होता है जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स है एक, अभी बताया मैंने आपको, जो क्या होता है? फर्टिलाइजर की तरह है, यूज किया जाता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जब ग्रो होते हैं तो उनके टाइम पे। ठीक है, क्या किया जाता है? क्रॉप्स में इनको जब ग्रो की जाती है तो उनको फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन होता है वो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और मिथाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी क्या होता है? हेल्प करता है। हाइड्रोजन की हेल्प से ही उनकी क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और हाइड्रोजन क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, ये सब हमें लेबोरेटरी में क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, नीड होती है इनकी। समझ आया हाइड्रोजन की 2 इंपॉर्टेंट यूजेस। अब नेक्स्ट यूज हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करने में भी क्या होता है? ये यूज होता है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। क्या हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है जिसमें कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या करवाते हैं? हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा के उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और उसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हमने हाइड्रोजनेशन बोला था। शॉर्ट में यदि मैं आपको रिएक्शन बताऊं तो ये डबल बॉन्ड का हमने यूज किया, H2 की रिएक्शन करवाई किसी भी एक उसके प्रेजेंस में, ठीक है, कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, और हमारे पास में ये इस तरीके का बन गया। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन ही तो है, इसी को तो हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इसी तरह है क्या होता है, हमारे पास में कुछ ऑयल्स होते हैं लाइक वेजिटेबल्स ऑयल, सनफ्लावर से जो ऑयल्स निकलता है तो उसको जो ऑयल बोला जाता है वो ऑयल। तो जो हमारे पास में जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, कुछ कुछ ऑयल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर लिक्विड कंडीशन के अंदर होते हैं। ठीक है, लिक्विड होते हैं। अब उनको क्या किया जाता है? ऐसे फूड इंडस्ट्री ये सब होते हैं, वो उन्हें काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सके इसलिए उनका क्या करती है? हाइड्रोजनेशन करती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सके इसलिए उनका हाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजनेशन के थ्रू उस ऑयल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? फेट में, सॉलिडिफाइड कर दिया जाता है। ऑयल क्या होता है? लिक्विड होता है। अब उसको क्या कर दिया जाता है? हाइड्रोजनेशन के थ्रू क्या कर दिया जाता है? फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा सॉलिडिफाइड कर दिया जाता है, जो इसका यूज अच्छे से हो जाता है, काफ़ी टाइम तक चलता है। ठीक है, इसलिए जो इंडस्ट्रीज होती है, वो फूड इंडस्ट्री ये सब होती है, वो इन ऑयल्स के साथ का ऑयल्स का क्या करती है? हाइड्रोजनेशन करती है। तो हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ही हो सकता है, तो इस काम में भी क्या होती है? हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट हाइड्रोजन का यूज देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन होती है वो सिंथेटिक पेट्रोल में भी यूज होती है। क्या होता है? सिंथेटिक पेट्रोल होता है, वो मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन का, ये कुछ गैसेस होती है, वो मिलके क्या बनाती है? सिंथेटिक पेट्रोल बनाती है। ये सिंथेटिक पेट्रोल होता है, ये भी एज ए फ्यूल क्या किया जाता है? यूज किया जाता है।
समझ आया। तो ये सिंथेटिक पेट्रोल भी हाइड्रोजन के बिना नहीं फॉर्म होता है, तो हाइड्रोजन का इसमें भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है। समझ आ गया। चलो आगे देखो, देखते हैं हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे है, एक बार पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स आर लिक्विड्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू it under pressure in the presence of catalyst like nickel, the oil is converted into fat. Fat exists as a solid under ordinary condition of temperature and pressure. This process is called hardening of oils. हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। ये इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, ये सब क्या करती है, हाइड्रोजनेशन करती है ऑयल का। समझ आया, ठीक है। आगे देखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल अंडर सुटेबल कंडीशन प्रोड्यूस सिंथेटिक पेट्रोल। कोल होता है, ठीक है, उसका यदि हम यूज करते हैं, उसके साथ में हाइड्रोजनेशन करते हैं सुटेबल कंडीशन में, तो सिंथेटिक पेट्रोल मिलता है। वो एक फ्यूल की तरह यूज होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसमें हाइड्रोजन गैस होती है तभी वो फॉर्म होता है, वरना नहीं हो सकता है। तो ये भी एक क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। आई होप मुझे अभी बताने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है किसी भी मेटल के साथ में। जब हम रिएक्ट करवाते हैं, हमने रिएक्शंस भी देखी थी, ये दूसरे मेटल को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। मैंने आपको बता भी दिया इसी सेंटेंस में कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पढ़ रखा है हमने। खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को जिनके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। समझ आया। चलो, तो ये एक बहुत अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। अब एक अच्छा सा बहुत अच्छा यूज है इसका, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम में ये जो फ्लेम निकली हुई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। जब ऐसे दिखती है तो उसको टॉर्च की तरह लाइट दे रही है ये, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। समझ आया। बट ये कैसे होती है, जब क्या होता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ में होती है, ऑक्सीजन के साथ में। मतलब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में बर्न होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जब ये क्या होती है, बर्न होती है, तो आपके पास में क्या होती है, एक लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लाइट जैसा प्रोड्यूस होता है कुछ इस तरीके से, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, क्योंकि ये लाइट दे रहा है और टॉर्च की तरह लाइट जा रही है इसकी, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। क्यों बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ है, इस वजह से इसमें क्या हुई है, लाइट आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। समझ आ गया क्या है। इसका यूज क्या होता है, वेल्डिंग में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मेटल की जब वेल्डिंग होती है, आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा कहीं पे जब वेल्डिंग की शॉप होती है, तो वो क्या करते हैं, आइस को बहुत हार्म होता है, इसलिए आइस पे उन्होंने ब्लैक स्पेक्स पहने हुए होते हैं और वो इस तरीके से वेल्डिंग करते हैं। ओके, ये जो होती है उनके हाथ में होती है और ये निकलती है और इस तरीके से क्या किया जाता है, वेल्डिंग की जाती है। तो इस ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का यूज किस में होता है, किसी भी मेटल की वेल्डिंग में होता है। इसके अलावा कुछ भी काटने के लिए, कटिंग में क्या होता है, यूज किया जाता है। समझ आया। चलो देखते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज बर्न्ड, टेम्परेचर इज हाई 2500 डिग्री सेल्सियस इज प्रोड्यूस्ड। ओके, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर है 2500 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ आया। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फॉर इट्स यूज इन ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। किस में यूज होती है, कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कटिंग में और उनकी वेल्डिंग करने में यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे यूज होती है ये। ओके, तो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में भी होता है। अब आपको स्क्रीन पे एक और डायग्राम नजर आ रहा होगा जिसमें आपको ये बैलून जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल बैलून। क्या बोला जाता है, मेट्रोलॉजिकल बैलून्स। ओके, इसको बोलते हैं हम मेट्रोलॉजिकल बैलून। अब ये बैलून होता है वो किस में यूज होता है,
ये बैलून है जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है, फिल होती है। हाइड्रोजन फिल करके इसको क्या किया जाता है, ऊपर हवा में छोड़ा जाता है। ठीक है, इस बैलून से क्या किया जाता है, अपने आसपास का जो मौसम है, एनवायरनमेंट है, वो इस बैलून के थ्रू क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमारे मौसम के बारे में, वेदर के बारे में हमें क्या करता है, बताता है, इंफॉर्मेशन देता है ये बैलून। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल बैलून। समझ आया। और इसमें यूज क्या होती है, हाइड्रोजन गैस यूज होती है। देखो, मेट्रोलॉजिकल बैलून, द लो डेंसिटी एंड हाई लिफ्टिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन मेड इट यूजफुल इन मेट्रोलॉजिकल बैलून यूज्ड फॉर स्टडिंग एयर करंट्स एंड वेदर कंडीशन। अभी जस्ट मैंने बताया आपको हाइड्रोजन यूज होती है और किसके लिए ये बैलून काम आता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे मौसम के बारे में कि कैसा वेदर है, क्या एयर की कंडीशन है। ठीक है, इन सब के बारे में कौन बताता है, मेट्रोलॉजिकल बैलून। आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये क्या कर रहे हैं, इस बैलून को फिल करके ऊपर हवा में छोड़ रहे हैं। इनके पास में एक मशीन है जो ये बैलून के थ्रू अटैच्ड है। तो ये क्या बताती है हमें, जब ये हवा में जाएगा तो हमें मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। समझ आया। चलो, however due to its highly inflammable nature it has been replaced by helium which has a lifting power only slightly less than that of hydrogen। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन तो क्या होती है, बर्निंग नेचर होता है उसका। ठीक है, इनफ्लेमेबल होती है नेचर में, तो जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है फटाफट बर्न हो जाती है। इसलिए हाइड्रोजन की जगह आजकल इस बैलून में क्या प्रीफर किया जाता है, हीलियम गैस को, जिसकी लिफ्टिंग पावर थोड़ी सी ही कम होती है, किससे, हाइड्रोजन से। बाकी वो इन्फ्लेमेबल भी नहीं होती है नेचर में, तो वो ज़्यादा सेफ गैस है, इसलिए आजकल उसका यूज़ किया जाने लगा है। समझ आया मेट्रोलॉजिकल बैलून्स क्या होता है, उसमें यूज़ कैसे होता है। ओके, तो ये सब हमने पढ़े हाइड्रोजन के यूजेस। हाइड्रोजन के क्या क्या यूज थे, हमने जितने भी यूज देखे सारे इंपॉर्टेंट यूजेस थे। अब मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, बोला था। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यदि ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप कैसे पहचानोगे, यदि उस कंपाउंड से कोई भी ऑक्सीजन, कोई भी यदि हाइड्रोजन का लूज होता है, हाइड्रोजन यदि उस कंपाउंड से कम हो जाती है, मतलब उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आया, ऑक्सीडेशन क्या होगा, अब आपको पता चलना चाहिए ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का तो लॉस होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आपको देखना है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी रिएक्शन है, और पूछा जाए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, आई होप आप बता सकते हो। पता क्या होना चाहिए, यदि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन, किसी भी रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये रिएक्शन है। ओके, देखो क्या है यहाँ पे, CH3 CH2OH CH3 CHO क्या बन रहा है, ये जो आपका इधर कंपाउंड है उससे ये कंपाउंड बन रहा है सेकेंड वाला। अब देखो आपको क्या बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 5 एंड 6, इधर 6 हाइड्रोजन और इधर कितने हैं, 4 ही हाइड्रोजन है। तो क्या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है इस रिएक्शन में, बिल्कुल हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितना इजी है, अच्छे से पहचान सकते हो, आई होप बिल्कुल अच्छे से पहचान सकते हो। कंडीशन क्या है इसके लिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे हमने देखा हाइड्रोजन का लॉस होता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है। समझ गए, एक चीज याद रखो, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन की गेनिंग दिखे रिएक्शन में, उसका तो रिडक्शन हुआ है, और जहाँ पे लॉस दिखे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ आया, कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, दूसरे को उसका उल्टा करना है। ओके, देखो, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल। ओके, देखो
देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये इथेनॉल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। ये इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है? इथेनॉल में। ये इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में। और हमने जस्ट अभी देखा कि ये कितने हाइड्रोजन थे, इधर इधर 6 हाइड्रोजन थे और इधर सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। हाइड्रोजन के लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो आपको इस नीचे यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो समझ आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? नीचे देखो, an oxidizing agent is required to remove the hydrogen from the ethanol. ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? यदि हम देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। इट सेल्फ रिड्यूस, खुद तो क्या होता है? रिड्यूस होता है, और दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। समझ आया? और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पता ही है, तो आप आराम से देख लोगे किसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन के रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमने देखा था, बिल्कुल देखा था। अब आगे देखो, इथेनॉल कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बैक टू इथेनॉल बाय एडिंग हाइड्रोजन। ए पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट NaBH4। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर ये यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है। रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है कि जिस भी रिएक्शन में ये यूज होगा, ये उस कंपाउंड को क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेगा, उस कंपाउंड का रिडक्शन करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। यही बात होती है रिड्यूसिंग एजेंट की। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस रिएक्शन में NaBH4 को यूज किया जाता है तो क्या होगा? ये इसका रिडक्शन करेगा। खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरे का रिडक्शन करेंगे। तो ये NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें पता है। ये क्या करता है? इथेनॉल का रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का ऐड करके ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऐड हो गया, देखो इधर 4 थे, इधर क्या हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन हो गए, तो गेन हुआ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के गेन में क्या हो जाएगा? गेन होते से इसका रिडक्शन हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में हुआ? NaBH4। इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आई? चलो, अब अलग से हमने ऑक्सीडेशन देखना है। देखो ऑक्सीडेशन क्या क्या होता है। हमने देखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है और यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसकी वाइस वर्सा कंडीशन क्या होती है? रिडक्शन। आपको एक याद रखनी है, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। समझ आया? इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक कुछ भी याद रखो, या तो रिडक्शन याद रख लो या ऑक्सीडेशन याद कर लो। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपको रिएक्शन नजर आ रही होगी। यहाँ पे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। पहले मैग्नीशियम था, बाद में रिएक्शन के बाद वो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके अंदर कौन सा एलिमेंट न्यू ऐड हुआ? ऑक्सीजन। और हमें पता है ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसमें एडिशन हुआ है, मतलब इसमें मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। समझ आए? और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में क्या बोलते हैं हम? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नीचे वाली रिएक्शन देखो, H2S की रिएक्शन यदि Cl2 के साथ में करवाते हैं तो HCl और सल्फर बनता है, ठीक है। तो देखो सल्फर, यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले सल्फर में हाइड्रोजन थी, बाद में सल्फर से क्या हो गई है? हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। और हमें पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही तो क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। तो समझ आया? इस तरीके से आपको कोई भी रिएक्शन गिवन हो और उसमें यदि आपसे पूछा जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? आई होप हम बिल्कुल अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
एलिमेंट्स देखो जो भी आपको गिवन है, ठीक है, एटम्स। फिर उसके अंदर देखो किस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किस में रिमूव हो रहा है, किस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और हमेशा एक चीज को याद कर लो, अच्छे से आ जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीडेशन से समझ में आ रहा है, नेम से याद रख लो कि एड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या करते हैं, एड ऑफ ऑक्सीजन। तो समझ आया क्या होता है। इसी तरह है रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन देखो बिल्कुल उल्टा होगा, ऑक्सीजन का उसमें एडिशन हो रहा था ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। इसीलिए कहा कोई एक याद करो, दूसरा उसका बिल्कुल वाइस वर्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बहुत सारी रिएक्शन गिवन है और आपको क्या करना है, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करना है किसका हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सपोज मैंने कहा सिर्फ एक याद रखो, तो आपने एक याद रख रखा था ऑक्सीडेशन का, तो आप लिखो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एक पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन। सपोज आपने ऑक्सीडेशन याद किया, ठीक है, मैंने कहा एक याद रखो, दूसरा उल्टा हो जाएगा। आपने ऑक्सीडेशन का याद किया, देखो रिमूव किसका करना है और गेन किसको करवाना है, तो रिमूव और गेन लिख लो। ओके, तो ऑक्सीडेशन में किसका रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे पूरा ना लिख के हम लिखेंगे H2। ओके, और गेन किसका होता है, ऑक्सीजन का। मैंने कहा इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन है, तो रिडक्शन उल्टा कैसे होगा, रिमूव किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, एंड गेन किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। तो समझ आया। अब जैसे ही आपने ये लिख लिया है, एक आपने दिमाग में रखा, याद रखा, तो दूसरा आपने आप लिख लिया। अब जितनी भी रिएक्शन है उनमें देखते जाओ और बताते जाओ कि कौन सा रिडक्शन हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है। आ गई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है CuO प्लस कार्बन कॉपर CO, ठीक है। अब यदि पूछा जाए कि कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखो कॉपर यहाँ पे CuO था, क्यूप्रिक ऑक्साइड था, इधर जाके ये सिर्फ कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इससे ऑक्सीजन रिमूव हुई। ऑक्सीजन रिमूव किस में होती है, देखो इधर आके दोनों में रिमूव ऑक्सीजन हो रही है रिडक्शन में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो समझ आया कैसे पहचानोगे। यहाँ तो अभी हमारे पास टॉपिक गिवन है, आपको बता रखा है, फिर रिएक्शंस गिवन है। यदि आपको ना पता हो, सिर्फ रिएक्शंस दी हो 4-5, तो आप इस तरीके से लिख के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो यदि कुछ कुछ रिएक्शंस होती है जिनमें कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, ठीक है, इन रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से रेड आ गया और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन से ऑक्स आ गया, तो इनको दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब उसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। ओके, देखो the reactions in which simultaneous oxidation and reduction take place are called redox reaction। important है, पता होना चाहिए redox reaction क्या होती है। ओके, सो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता चल गए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता चल गया। ओके, ये कभी नहीं भूलने का तरीका है कि आप एक बार एक चीज को अच्छे से समझ लो, याद कर लो, दूसरे तो उसका वाइस वर्सा होना ही है। इस तरीके से लिख के जो मैंने बताया है आप देख सकते हो। ओके, आज यहाँ तक हम लोगों ने यूजेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिया। ओके, आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपके चैप्टर का ये लास्ट पार्ट था ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजन चैप्टर का, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।